नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र गढ़वाल और स्वागत है आपका अपने चैनल देवा सर कैमरा एक्टिंग क्लास में। दोस्तों, आपने एक्टिंग से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारी यूट्यूब के ज़रिए देखी होगी। हज़ारों वीडियो देखे होंगे, हर किसी अलग अलग टॉपिक पर। आज तो सबके पास में मोबाइल है, घर पर ही सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। या कई ऐसे भाई बहन भी होंगे जो मुंबई आए होंगे और उसके ज़रिए उन्हें काफ़ी कुछ पता चला होगा। लेकिन आज भी जो एक्टर बनने का सपना देखते हैं या मुंबई आके चले गए हैं या अभी भी घर पर ही हैं, आ नहीं पाए हैं मुंबई, इन हज़ारों वीडियो देखने के बाद भी कहीं ना कहीं एक कसक या एक सेटिस्फाइड आंसर उनको नहीं मिल पाता है किसी टॉपिक पर कि क्या एग्जैक्टली में ऐसा ही होता है मुंबई में, या फिर इस सब्जेक्ट पर क्या वाकई ऐसा होता है। ये सेटिस्फाइडली आंसर आपको नहीं मिल पाता है। दोस्तों, मैं पिछले 2.5 साल से कंटिन्यू मुंबई में हूँ, चाहे फिर बीच में वो लॉकडाउन हुआ हो या फिर से अभी हुआ हो। मैं सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए मुंबई से आउट रहा हूँ इस 2.5 साल के अंतराल में, सिर्फ 10 दिन। बाकी पूरे दिन मैं इस मुंबई में और इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जानकारियों के इर्द गिर्द घुमाऊँ। तो मैंने सोचा कि जो मैंने फेस किया है, जो मैंने झेला है या जो मैंने सीखा है, क्यों ना उन भाइयों तक ये जानकारी पहुंचे जो यहाँ आ नहीं सकते किसी कारणवश, या आके गए होंगे तो बहुत कम टाइम तक आए होंगे, गए होंगे और अब उनके पास में वापस आने का भी ऑप्शन ना बचा होगा। उन तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए और इसमें कोई भी जो एक मतलब होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का हो या किसी का प्रमोशन करने का हो या मेरा ही कोई पर्सनल मतलब हो, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मेरा चैनल है राजेंद्र गढ़वाल, जो मेरे नाम से है। आज तक जितने वीडियो डाले हैं, अगर आप जाएंगे देखेंगे तो किसी वीडियो में मैं या कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी कीजिए, कहीं नहीं है। और ना ही इस वीडियो में मैं कहूँगा आपको कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें या ये करें। हाँ, एक चीज़ इसमें है कि आप इसको शेयर करें, ना लाइक करें ना सब्सक्राइब करें, लेकिन इसे शेयर करें। और इसलिए क्योंकि ये जानकारी जब मैं यहाँ बैठकर ये सोचता हूँ कि इतने लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप अपने फ्रेंड्स को भी इन्हें शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले कि ग्राउंड लेवल पर चीज़ें क्या होती है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो चीज़ें बहुत अलग हैं, और जो यहाँ पर होता है ज़मीनी स्तर पर, वो क्या चीज़ें होती हैं। और इस विषय पर मैंने टोटल कंक्लूजन करके, एक कैलकुलेटिंग करके, और मैंने इसके 10 सवाल बनाए हैं। वैसे तो हज़ारों सवाल कर सकते हैं, लेकिन 10 ऐसे सवाल चुने हैं जिन्हें अगर आपने समझ लिया, देख लिया, तो आप वो 2.5 साल जी लेंगे यहाँ के मुंबई के। आप घर बैठे ही आपको वो नॉलेज मिल जाएगी जो यहाँ रहकर इतने पैसे खपत करके फिर जाके कहीं सीखने को मिलती है। आपको कोई भी ये डिटेल में ये जानकारी नहीं देगा, क्योंकि सबको पेट है, मैं भी नहीं। लेकिन चूँकि मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है या मेरा कोई से मतलब नहीं है, मैं एक स्ट्रगलर एक्टर हूँ अभी भी, तो मुझे लगता है कि जो मैंने झेला है, जो ज़्यादा कसक मेरी यही है कि जो मेरे बुरे अनुभव हुए हैं, मैं चाहता नहीं कि मेरे कोई भी भाई बहन नॉर्थ इंडिया से हो, साउथ से हो, जो भी हो, वो आके ये फिर से फेस करें और इन लोगों का शिकार हों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये एक इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, एक इंट्रो है। ये 10 सवाल
ये सवाल, हर एक सवाल एक एपिसोड के दर पर आएगा, मतलब कि हर दिन आपको हर एक सवाल पर एक वीडियो मिलेगा और 10 सवाल हैं। एक सीरीज़ है, 10 सवाल की सीरीज़ कह लीजिए इसको। इसमें हम डिटेलिंग में चर्चा करेंगे कि वाकई में क्या ऐसा होता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा इसका पहला सवाल। और हाँ, इसको मैं एक बार थोड़ा इंग्लिश में रिपीट करूँगा और एक बार हिंदी में। इंग्लिश में इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, आसाम के हैं, उड़ीसा के भी हैं और साउथ के भी काफ़ी हैं, तो उन्हें उतनी अच्छी हिंदी बोलनी तो नहीं आती, लेकिन समझ में भी थोड़ी बहुत कम आती है और इंग्लिश में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मेरे 2 दोस्तों की डिमांड थी कि आप जो ये सवाल जो बताएं तो कम से कम उन सवालों को आप एक बार इंग्लिश में रिपीट करें और एक बार हिंदी में। बाकी जब इसकी डिटेलिंग आएगी तो या तो आप सबटाइटल दे दीजिए नीचे, या फिर हम उनको ट्रांसलेट कर लेंगे और अपने भी उन दोस्तों तक भेजेंगे। ये उनका भी एक योगदान है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाउ मेनी फिल्म इंस्टीट्यूट इन मुंबई? मुंबई में कितने फिल्म इंस्टीट्यूट, कैमरा एक्टिंग क्लासेस या थिएटर है? आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई, ये तो हम गूगल से देख लेते हैं या जेडी से देख लेते हैं, जस्ट डायल से, और इनको बोलने से, इनकी काउंटिंग करने से क्या मतलब है? तो क्या मतलब है ये हम जब इसका पहला एपिसोड, इस पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा तब समझ में आएगा कि इनकी संख्या हम क्यों काउंट कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थिएटर वर्सेस कैमरा एक्टिंग क्लासेस? क्या फ़र्क है कैमरा और थिएटर में? बहुत से वीडियो देखे होंगे आपने, लेकिन किसी ने क्या कहा होगा, किसी ने क्या कहा होगा, सच में क्या फ़र्क है और वाकई ये फ़र्क है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, हु वाज स्टडी इन एक्टिंग क्लास? ये जो क्वेश्चन है आपने शायद, मेरे हिसाब से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा कि इनमें कौन पढ़ाता है, कैमरा और थिएटर एक्टिंग क्लास में पढ़ाता कौन है? ये सवाल बहुत कुछ मैटर करता है जो यहाँ पर एक्टिंग सीखने आते हैं। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि उनमें पढ़ाता कौन है। आप वही चीज़ें लेके आगे जाएंगे, डिटेल में बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड दिस फ्रॉड पीपल? हम कैसे बचे इन फ्रॉडों से? जिस लेवल के फ्रॉड होते हैं, कैसे बचेंगे इनसे, इस बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच प्लेसेस आर यू फ्रॉडुलेंट? किन किन जगहों पर आपसे फ्रॉड किया जाता है, किस लेवल का फ्रॉड? चौथा सवाल जो अपन ने रखा है। और ये पांचवा है कि किन किन जगहों पर, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। आप मुंबई आने के बाद सोच रहे होंगे कि यहाँ से चलो 2 जगह या यहाँ पर हो सकता है, नहीं, आपके घर से फ्रॉड की शुरुआत होती है और वो कैसे होती है हम डिटेल में बात करेंगे। छठवां सवाल लेते हैं, व्हाट टू डू यू डू टू गेट ए गुड एक्टिंग क्लास? आप ऐसा क्या करें कि एक अच्छा एक्टिंग इंस्टीट्यूट आपको मिल जाए? आप क्या करें? करेंगे डिटेल में चर्चा इस पर। नंबर ऑफ 7, हाउ टू गेट स्टार्टेड इन एक्टिंग फील्ड? कैसे शुरुआत करें एक्टिंग फील्ड में आने की, और वो आपके घर से भी हो सकती है या यहाँ से आने के बाद होती है, डिटेल में चर्चा करेंगे। नंबर ऑफ 8, हाउ डू यू फाइंड वर्क इन बॉलीवुड इंडस्ट्रीज? आपको कैसे काम मिलेगा, अच्छा काम क्या होता है, बुरा काम क्या होता है? अच्छा और बुरा 2 चीज़ें तो होती है, तो वो क्या होती है और कैसे मिलता है, इसकी प्रोसेस क्या है, समझेंगे इसमें। नंबर ऑफ 9, दोज हु कैनॉट कम टू मुंबई, व्हाट इज दैट? जो मुंबई नहीं आ सकते वो क्या करें? क्या वो अपने घर से कुछ कर सकते हैं? करेंगे इस बारे में डिटेल में चर्चा। एंड लास्ट है नंबर 10, जो बहुत ही, मैं बोलता हूं कि आप इसे डिमोटिवेट के तौर पर ना लें,
जो ये 10वां सवाल है, ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे हमें फेस करना चाहिए। What to do when there is no success in acting field? अगर आपको एक्टिंग फील्ड में सफलता ना मिले तो आप क्या करें? आप डिमोटिवेट मत होइए, आप इन चीज़ों को समझिए। दोस्तों, ये 10 सवाल हैं, पर सवाल पर एपिसोड के हिसाब से बहुत ही कम समय में आपको मिलेगा, आपका टाइम का खासकर ख्याल रखा जाएगा। और इसके पीछे सिर्फ ये पर्पस है कि ये जानकारियाँ आम बच्चों तक पहुँचे। जो हम देखते हैं यहाँ पर और जो दृश्य देखते हैं, जो विजुअल देखते हैं यहाँ पर, आप में से कई लोगों ने देखे होंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं, कई लोगों ने आपने देखे होंगे यहाँ जो विजुअल, जो इतना भयानक विजुअल जो देखने को मिलता है लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हुए। इसलिए वो ये वीडियो है उन तक पहुँचे, अवेयरनेस पहुँचे उन तक, और इन चीज़ों का ख्याल करके वो मुंबई आए या कहीं भी जाए तो मेरे हिसाब से वो ये 2-2.5 साल जी लेंगे इन वीडियोज़ के ज़रिए। उन्हें वो बेसिक नॉलेज मिल जाएगी जो उन्हें यहाँ 1-2 साल खपत करने के बाद में पता चलता है कि अच्छा, मैं क्या सोच के आया था या मैं क्या सोचता था और ये क्या है। दोस्तों, हमारे क्या, मेरे और हम सब के जो एक्टिंग गुरु, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, श्रीमान देवा सुमन सर जी, शायद 4 या 5 महीने हो गए कैमरा एक्टिंग क्लास शुरू किए हुए। बात है पिछले लॉकडाउन की, उससे पहले की। हमने बहुत कोशिश की थी 8-10 स्टूडेंट्स ने मिलकर कि सर की क्लास ली जाए, तब उनका इंस्टीट्यूट नहीं था, और बहुत रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ कुछ ऐसा करिए कि हमें आपके अंडर में काम करने का मौका मिले और हमारे अंदर कुछ ना कुछ सुधार हो। हमें आपके गाइडेंस की ज़रूरत है। समय समय पर वो हमें करे आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कुछ भी नहीं है, 1 रुपया तक नहीं लेते। ये इंस्टीट्यूट में क्योंकि हमें चीज़ें इतनी चाहिए होती है तो इसलिए वो फीस तो आपको कहीं ना कहीं लगनी है। प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, बट एक बता रहा हूँ चीज़ कि बहुत कोशिश की थी। तब उन्होंने बोला, हमारा कहना ये था कि सर हम 10 स्टूडेंट्स हैं और हमें आप चीज़ें सिखाइए। तो उनका कहना ये था कि चलो मैं आपसे कुछ ना मांगूं, आप मुझे कुछ दे भी देंगे, मैं आपको गाइड भी करूँगा, लेकिन जब तक चीज़ें मेरे पास नहीं होगी, जब तक मुझे वो माहौल आपके सामने क्रिएट नहीं करना होगा। एक जगह चाहिए होती है टीचिंग के लिए, एक प्रॉपर्टी चाहिए होती है, और मैं बिना किसी टूल्स के मैं आपको सिखाने जाऊंगा तो मैं आपके साथ नहीं, मेरे पैशन के या मेरी जो भी चीज़ है उसके खिलाफ भी मैं न्याय नहीं करूंगा। तो इसमें वक्त लगेगा। कोशिश कर रहा हूं कि एक इंस्टीट्यूट मैं खोलूं और उसके बाद आप आइए। नसीब से या बदनसीबी जो भी कहें, लेकिन मैं जुड़ा तो रहा हूं उनसे, लेकिन वो अभी तक मैं क्लास ले नहीं पाया हूं। शायद नेक्स्ट में मैं ले ही रहा हूं, उसके पीछे कुछ और भी रीज़न है। लेकिन जब इंस्टीट्यूट ओपन किया तो उसके बाद में पता है आपको कौन यहाँ पर आए? इस इंस्टीट्यूट में वो लड़के आए जो दिल्ली, मुंबई, यहाँ से किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में पहले अपना कोर्स कंप्लीट करके आए थे। 6 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ से तो ऊपर ही होंगे मेरे हिसाब से। वो स्टूडेंट्स वापस आए और उनका क्या कहना था कि सर कम से कम आपसे बेसिक्स तो समझ के जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, ऐसा क्यों होता है? और एक भी स्टूडेंट्स कोई न्यू नहीं है। हाँ, हालांकि बहुत से आए थे, जो आए थे उनकी अलग कहानी है। वो कई भाग कर आए, कोई ऐसा बंदा आया जो अपना कुछ बेच कर आया, या जिसकी उम्र भी नहीं थी, जिसने 12th भी कंप्लीट नहीं की थी। उन्हें सर ने वापस भेज दिया कि प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी स्टडी कंप्लीट करके आइए, कम से कम 12th तो करके आइए, और आप किसी को धोखा मत देकर आइए। ऐसे बहुत से स्टूडेंट को वापस कर दिया। उनका
पर्पस पैसा कमाना नहीं है, उनका पहले से ही शुरू से ही ऐसा रहा है। शायद गलत कह दूंगा, लेकिन उन्हें वो गुलामी की आदत नहीं रही है, या वो उनका दिल गवा नहीं देता है अपने ईगो के ऊपर जाने का, या जो भी है, क्यों उनको उतनी सक्सेस नहीं मिली डायरेक्शन के फील्ड में। वो बहुत बड़े एक डायरेक्टर भी हैं, कई सीरियल्स, शॉर्ट मूवी, काफ़ी कुछ बना चुके हैं, और अब वो अपना सुकून इसमें देखते हैं कि मैं अपनी तरफ से इन बच्चों को टीचिंग करके जो भी अपनी तरफ से देना चाहूँ मैं उसमें खुश हूँ। हुआ शायद, चल रहा है और आगे भी होगा। जब उनका मन लगेगा किसी प्रोजेक्ट में वो काम भी करेंगे, लेकिन ऐसे ही कुछ कर लेना ये उनका दिल गवाही नहीं देता इसमें। तो दोस्तों, हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सिर्फ शेयर करें, आप लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, आपकी जो मर्जी, लेकिन इसको शेयर करें ताकि ये जो 10 सवाल की सीरीज़ है ये उन बच्चों तक पहुँचे और उन्हें फ़ायदा हो। जब मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ मेरे बिना किसी मतलब के, मेरा भी एक चैनल है लेकिन मैं उस पर ना लाकर मैं सर के चैनल पर डाल रहा हूँ, क्योंकि जो भी बच्चे जुड़ेंगे कम से कम इनके कांटेक्ट में रहेंगे और सर गाइड करेंगे। मैं एक स्ट्रगलर एक्टर हूँ, मैं कल को कहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ या फिर मेरे काम है अलग उसमें बिजी हो जाऊँ, तो जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहेंगे या कांटेक्ट करना चाहेंगे मैं उन्हें कोई आंसर नहीं कर पाऊँगा। तो सर से आप गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, और जो भी आपके मन में सवाल है वो कर सकते हैं। और कमेंट में जो भी आपको आगे पूछना है, या इन 10 सवालों के बाद में अगर आपको जानना है कि राजेंद्र आपने 2.5 साल में क्या सीखा, क्या वो टूल्स है, क्या बेसिक्स है एक्टिंग के, तो आप कमेंट में प्लीज़ हमें लिख कर भेजिए। हम कोशिश करेंगे इन चीज़ों को आप तक लाने की। और वैसे भी जो भी वीडियोज़ आते हैं देवा सर के इस चैनल पर, आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि उसमें कहीं भी कोई प्रमोशन का या कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं है, कोई ऑफर या ये 500 रुपये में, ये 100 रुपये में, या 1000 रुपये में, ये ले लो वो ले लो, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ जो वर्क हो रहा है उसी पर वीडियो मिलेंगे। तो कुछ तो यूनिक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और मिलते हैं पहले एपिसोड में। पहला सवाल जो है कि हाउ मेनी फिल्म इंस्टीट्यूट इन मुंबई। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद।